हेलो साथियों, कैसे हो आप सभी। 20 नंबर की सीरीज में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम यहाँ डिस्कस करने वाले हैं जो मैं आपके लिए क्लास नंबर 20 लेके आया हूँ। इस 20 नंबर की क्लास में विटामिन्स के सेकंड लेक्चर की हम यहाँ से बात करने वाले हैं। यदि आपने अभी तक विटामिन्स का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उस फर्स्ट लेक्चर को भी देखें, जिससे कि इसकी जुड़ी हुई बातें आपको वहां से सीखने को मिल सकें। और दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन करें, जिससे कि वहां रोजाना क्यूज होती हैं, इंपॉर्टेंट पीडीएफ अवेलेबल करवाई जाती हैं, तो वो सभी आप तक पहुंच सकें। आप हमारा टेलीग्राम चैनल का लिंक आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप वहां से आप हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। और दोस्तों, टॉपिकों से रिलेटिव या सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आप प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स का सहारा लें। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है, वहां से सभी नोट्सों को आप एक साथ एक ही पीडीएफ के माध्यम से प्राप्त कर सकते हैं। और दोस्तों, आज हम विटामिन के सेकंड लेक्चर में यहाँ जुड़ चुके हैं और आज हम बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चनों को डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए तो एक नंबर के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। जैसा कि एक नंबर का क्वेश्चन हमारे सामने स्क्रीन से आ चुका है और बहुत ही प्यारा सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में देखो पूछा हुआ क्या है कि कौन शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। हमारे पास जो चार ऑप्शन है, इन चारों ऑप्शनों में बताना था कि कौन सा ऑप्शन कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। तो देखो, जो स्टूडेंट मेरे साथ लेक्चर एक में बना हुआ होगा, यानी कि विटामिन्स का जो लेक्चर एक था, एक नंबर का जो पार्ट था, इसमें जो जुड़ा हुआ होगा वो तो देखो इसका सही जवाब कमेंट बॉक्स में मेंशन भी कर पा रहा है। चलिए, जो आज नए ज्वाइन हुए वो भी यहां से आप दोबारा सीखें। तो देखो, विटामिन जो डी होता है, ये विटामिन डी हमारी त्वचा पर सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है। तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है। इसी के साथ इसकी एक इंपॉर्टेंट बात और आप पता रखें, वो इंपॉर्टेंट बात यह है कि विटामिन जो डी होता है, ये विटामिन डी हमारे शरीर में कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है। और विटामिन जो डी होता है, इस विटामिन डी की कमी से जो होने वाली जो रोग होते हैं, वो एक तो देखो बच्चों में होता है। आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जाता है विटामिन डी की कमी से होने वाला बच्चों में रोग कौन सा होता है, तो वो तो होता है देखो कौन सा, रिकेट्स। जो लेकिन एडल्ट यानी कि वयस्क में जो रोग होता है वो होता है कौन सा, ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस। ओस्टियोपोरोसिस यानी कि हड्डियों में जो छिद्र होना, वो तो होता है बड्डियों में। और जो बच्चों में जो रिकेट्स रोग होता है, इस रिकेट्स रोग में बच्चे की मस्तिष्क की जो हड्डियां होती हैं वो अधिकतर कमजोर हो जाती हैं, लचीली बन जाती हैं, क्योंकि कैल्शियम का जमाव उनमें नहीं हो पाता है। क्योंकि हड्डियों को मजबूती प्रदान करने वाला जो तत्व होता है वो कैल्शियम ही हो पाता है। और जब विटामिन डी नहीं होगा तो मनुष्य के शरीर में किसकी कमी हो जाएगी, कैल्शियम की कमी हो जाएगी। यदि वो बच्चा है तो उसमें रिकेट्स रोग हो जाएगा, और यदि वो एडल्ट है तो उसमें ओस्टियोपोरोसिस या ओस्टियोमलेशिया डिजीज का सामना उसे करना पड़ेगा। तो कैल्शियम के अवशोषण को बढ़ाता है, तो कौन सा बढ़ाता है, विटामिन डी बढ़ाता है। सही जवाब हमारा यहां से कौन सा, बी यहां से हमारा सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, देखो प्यारा सा क्वेश्चन, एक सुंदर सा क्वेश्चन स्क्रीन पे आ चुका है, तो इसका जवाब आप कमेंट बॉक्स में फटाक से लिखें। देखें, सूर्य की किरणें मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी होती हैं। ये देखो पुलिस कांस्टेबल में आया हुआ है, 2013 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन में बताना था कि सूर्य की जो किरणें होती हैं, ये जो किरणें होती हैं मनुष्य के लिए क्यों उपयोगी हो पाती हैं। तो सूर्य का जो प्रकाश होता है, सूर्य की जो किरणें होती हैं, इन सूर्य की किरणों से मनुष्य की जो त्वचा होती है, इस त्वचा पर विटामिन डी का निर्माण होता है। किसका निर्माण होता है, विटामिन डी का निर्माण होता है। तो देखो, सूर्य की जो किरणें होती हैं वो विटामिन डी को बनाने के लिए आवश्यक होती है मनुष्य में। अब देखो ऑप्शनों में यहां हमें क्या दिया हुआ था, त्वचा पर विटामिन डी देने के लिए, तो सही जवाब होता है यहां से त्वचा को विटामिन डी देने के लिए सूर्य की प्रकाश का जो सूर्य की जो किरणें होती हैं वो यहां से क्या होती हैं, उपयोगी होती हैं। तो 27 नंबर का भी आप सही जवाब यहां से बता पा रहे होंगे।
कि सूर्य की जो किरणें होती हैं वो मानव शरीर के लिए निम्न कारण से उपयोगी होती है। तो किस कारण, वो कौन सा कारण है यहाँ, तो त्वचा का विटामिन डी देने के लिए यहाँ से वो उपयोगी होती हैं। सही जवाब आप कमेंट बॉक्स में आपने लिखा है, सही जवाब होता आपका यहाँ से ए, यहाँ से सही जवाब होता। पुलिस कांस्टेबल के पेपर में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था आपको, तो सही जवाब आप जान पाए होंगे, इससे जुड़ी हुई बातों को भी आप जान पाए होंगे। दोस्तों, सामान्य विज्ञान से रिलेटिव आपने अभी तक सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को आपने नहीं प्राप्त किया है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको पीडीएफ का लिंक दिया गया है। उस पीडीएफ के सारे सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को, और उसमें हमने मॉडरेट क्वेश्चनों को आपको शामिल करके दिया है, तो आप उस पीडीएफ को एक बार प्राप्त करें और अपनी जो सामान्य विज्ञान की जो तैयारी है उस तैयारी को एक नया दिशा देने की कोशिश करें। चलिए तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। 28 नंबर का क्वेश्चन है हमारे पास कि बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण क्या होता है। हेडमास्टर की परीक्षा में 2012 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि आपने मेरे साथ लेक्चर में अब तक बने हुए होंगे तो आप जान पाए होंगे कि विटामिन डी से संबंधित बातें कौन कौन सी होती हैं। तो जो देखो, जो विटामिन डी होता है, ये विटामिन डी एक बात तो आपको पता होगा कि कहां से प्राप्त होता है, सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। और कहां बनता है, ये हमारे शरीर की जो बाहरी त्वचा होती है इस त्वचा पर निर्मित होता है। इस कारण हम इसे कह पाते हैं कि एक ऐसा विटामिन होता है विटामिन डी जो सर्वाधिक तीव्र गति से बनता है। सर्वाधिक तीव्र गति से बनने वाला जो विटामिन होता है उस विटामिन को हम कहते हैं कौन सा विटामिन, विटामिन डी। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो देखो, दो रोग हमें देखने को मिलते हैं। एक तो रोग होता है बच्चों में और एक होता है वयस्कों में, यानी कि एडल्ट में हमें देखने को मिलता है। बच्चों में जो रोग होता है उस रोग को तो कहते हैं रिकेट्स रोग, जिसे हम सूखा रोग के नाम से भी जानते हैं, सूखा रोग। और एक रोग होता है ओस्टियोमलेशिया या ओस्टियोपोरोसिस, ओस्टियोमलेशिया या ओस्टियोपोरोसिस, वो रोग होते हैं वयस्कों में। और बच्चों में कौन सा होता है, रिकेट्स या सूखा रोग। अब चलिए क्वेश्चन में, बच्चों में सूखा रोग तथा वयस्कों में ओस्टियोपोरोसिस का कारण होता है विटामिन डी की कमी। विटामिन डी की कमी से मनुष्य के शरीर में जो डिजीज होती हैं उनके बारे में आप यहां से जान पाए होंगे कि बच्चों में तो रिकेट्स होता है और वयस्कों में ओस्टियोमलेशिया या ओस्टियोपोरोसिस होता है। सही जवाब यहां से कौन सा होता है, विटामिन डी की अधिकता नहीं, विटामिन डी की अधिकता नहीं, विटामिन डी की कमी। विटामिन सी की कमी नहीं, विटामिन सी की कमी से तो कौन सा रोग होता है, स्कर्वी होता है। इसके फर्स्ट पार्ट में भी आपने सीखा होगा यदि आप मेरे साथ सभी प्रश्नों में जुड़े हुए थे तो। विटामिन डी की कमी, हाँ सही जवाब होता है यहां से हमारा सी, यहां से हमारा सही जवाब होता कि सूखा रोग, ओस्टियोपोरोसिस जो रोग होते हैं वो विटामिन डी की कमी से होने वाली डिजीज होती हैं। और विटामिन ए की अधिकता नहीं, यहां से ये हमारा गलत जवाब होता। विटामिन डी की कमी से रोग को आप दोनों को जान पाए होंगे कि एक तो होता है रिकेट्स और एक होता है ओस्टियोमलेशिया जो बड़ों में होता है। चलिए तो आप इसका सही जवाब जान पाए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। जो लोहा जो तत्व होता है इसकी कमी से कौन सा रोग होता है। पुलिस 2007 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपको, बहुत ही इजी क्वेश्चन है, इसकी जुड़ी हुई बातों को भी आप जान पाओगे। मेरे साथ बगैर स्किप किए हुए सभी प्रश्नों तक आप बने रहिए, जिससे कि सभी क्वेश्चन आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित हो सकते हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारा टेलीग्राम चैनल अभी तक ज्वाइन नहीं किया है, टेलीग्राम चैनल पर रोजाना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्यूज मैं आपको अवेलेबल करवाता हूं, तो आप हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहां से आप टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। और सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त करने के लिए डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जो पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप उस पीडीएफ के लिंक के द्वारा भी हमारे द्वारा जो सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्स तैयार किए गए हैं उनमें मॉडरेट क्वेश्चनों को शामिल किया गया है, तो आप एक बार उनको भी प्राप्त करें। चलिए तो क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। लोह तत्व की कमी से कौन सा रोग होता है। लोह तत्व की कमी से होने वाला जो रोग होता है वो होता है एनीमिया। एनीमिया का मतलब होता है रक्त की कमी होना, रक्त की कमी होना। और देखो, रक्त की कमी होना, कौन कौन से कारक ऐसे बन पाते हैं जिनकी कमी से एनीमिया होता है। एक विटामिन होता है आपके पास कौन सा, विटामिन B6। एक विटामिन होता है विटामिन B9।
एक विटामिन होता है विटामिन B12 और एक होता है लोहा कारक जिसे हम लोहा कहते हैं, जो हीमोग्लोबिन में इसकी मात्रा पाई जाती है। इनके कारण मनुष्य में खून की कमी, रक्त की कमी या एनीमिया रोग हम कह सकते हैं, या हम ऐसे भी कह सकते हैं आरबीसी की संख्या में कमी होना। तो यहां से आप सही जवाब बता पाए होंगे 29 नंबर का सही जवाब होता कि एनीमिया का कारण होता है कौन सा तत्व, लोहा तत्व। हमारा जो रक्त होता है इस रक्त में एक प्रोटीन पाया जाता है, इस प्रोटीन को हम कहते हैं हीमोग्लोबिन प्रोटीन। और ये हीमोग्लोबिन में जो धातु पाई जाती है ना, वो पाई जाती है लोहा धातु, और लोहा का भी कौन सा रूप, Fe+2 वाला पाया जाता है। चलिए, तो आप इसका सही जवाब बता पाए होंगे, इससे जुड़ी हुई चीजों को भी आप जान पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हंसते मुस्कुराते ही। हमारा 30 नंबर का क्वेश्चन है कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। यदि आप मेरे साथ फर्स्ट लेक्चर में बने हुए थे विटामिनों का, तो आप वहां से इस क्वेश्चन को भी जान पाए होंगे, क्योंकि वहां से विटामिन B12 की मैंने जुड़ी हुई सभी बातों को डिस्कस करवाया था आपको। तो अभी तक आपने जिस स्टूडेंट ने विटामिन्स का फर्स्ट पार्ट अभी तक आपने नहीं देखा है, तो प्लेलिस्ट को विजिट करके आप विटामिन्स के फर्स्ट पार्ट को भी देखें। देखो, आप जब आप किसी भी टॉपिक में शुरू से बने रहोगे तो आपको ज्यादा क्वेश्चन सही करने की आपकी एबिलिटी बढ़ पाएगी। सही जवाब आप ज्यादा दे सकते हैं जब आप हमारे फर्स्ट पार्ट से बने हुए रहते हैं। तो देखो, रोजाना कई स्टूडेंट मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए रहते हैं, तो उनका अधिकतर जवाब जो कमेंट बॉक्स में आता है वो भी उनका सही जवाब आता है। तो आपका भी सही जवाब बनाने के लिए आप मेरे पास प्रत्येक वीडियो जो आपके पास प्लेलिस्ट में अवेलेबल है, उस प्लेलिस्ट में सभी वीडियोस को क्रम दर क्रम देखें, जिससे कि सामान्य विज्ञान की अधिकतर बातों को आप जान सकें। चलिए, तो कमेंट बॉक्स में 30 नंबर का जो क्वेश्चन है उसका सही जवाब बताएं। देखें कि विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है। फटाक से ऑप्शन में लिखें, देखें फटाक से लिखते जाएं आप। तो देखो, कई स्टूडेंटों ने इसका सही जवाब लिखा है डी, कोबाल्ट। ये जो CO लिखा है ना, इसको लिखा जाता है कोबाल्ट, कोबाल्ट। अब देखो, ये देखो, महिला पर्यवेक्षक में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था 2019 में, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसके अलावा भी ये बहुत सी गवर्नमेंट एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा जा चुका है। तो जो विटामिन जो B12 होता है, इस विटामिन B12 का रासायनिक नाम तो होता है साइनोकोबालेमिन। क्या होता है? साइनोकोबालेमिन, कोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। और इस विटामिन B12 में जो धातु पाई जाती है वो धातु होती है कोबाल्ट धातु, जैसे CO से लिखा जाता है, Fe लोहे को लिखा जाता है, Zn जिंक को लिखा जाता है, Pb जो होता है वो Cc को लिखा जाता है। ऐसा आप आवर्त सारणी में भी पढ़ने वाले हो। तो बहुत जल्द ही मैं आपके लिए आवर्त सारणी का टॉपिक भी लेके आने वाला हूं, उसमें बेहतरीन क्वेश्चनों को हम यहां से डिस्कस करने वाले हैं। और आप मेरे साथ रोजाना 10 बजे वाली क्लास में एक नई ऊर्जा के साथ और एक जोश जुनून के साथ बने रहिए, जिससे आपको देखकर मेरे में भी जोश जुनून पैदा हो सके और मैं फटाक से आपको जो टॉपिक हैं, जो आपके आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में वहां से इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं, उन सभी क्वेश्चनों को मैं आपको यहां हल करवा सकूं। और आपने देखा होगा, देखो, जो स्टूडेंट हमारे साथ रोजाना बना हुआ रहता है, तो हम जितने भी क्वेश्चन लाते हैं इधर से, तो सभी क्वेश्चन मॉडरेट क्वेश्चन होते हैं और उनको हम टॉपिक टू टॉपिक लेके आते हैं। जैसे हमने सबसे पहले बड़ा विज्ञान की जनकों को पढ़ा, फिर हमने विज्ञान की शाखाओं को पढ़ा, कोशिका को पढ़ा, फिर हमने पढ़ा ऊर्जा को। तो ऐसे टॉपिक टू टॉपिक मैं आपको आगामी आने वाले दिनों में ही पढ़ाने वाला हूं। और टॉपिक से रिलेटिव जो बेहतरीन क्वेश्चन मैंने सेलेक्ट कर रखे हैं, उन सभी क्वेश्चनों को हम यहां से हल करने वाले हैं। और चलिए, तो इसका सही जवाब आप बता पाए होंगे। चलिए, तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन डी की कमी से बच्चों में कौन सा रोग हो जाता है। तो आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे, तो मैंने आपको बताया था कि विटामिन डी की कमी से बच्चों में जो रोग होता है, वो बच्चों में तो कौन सा होता है? रिकेट्स रोग होता है। और वयस्क या बड़ों में कौन सा रोग होता है, जिसे हम कहते हैं क्या? ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है, ओस्टियोमलेशिया कहा जाता है। सही जवाब क्या पूछा आपको? बच्चों में पूछा, तो सही जवाब आपका क्या होता? रिकेट्स होता। ऑप्शन वाइज भी हम यहां से चलते हैं, तो बेरी बेरी होता है, ये बेरी बेरी रोग होता है विटामिन B1 की कमी से।
पेलाग्रा जो रोग होता है वो विटामिन B5 की कमी से होता है। स्कर्वी जो रोग होता है वो विटामिन C की कमी से होता है। तो ऑप्शन वाइज भी आप यहां से जान पाए होंगे। और रिकेट्स रोग होता है विटामिन D की कमी से। सही जवाब आपका सी होता 31 का। चलिए तो 32 के क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। प्यारा सा क्वेश्चन आ चुका है स्क्रीन पे हमारा कि कोबालामीन को खालिस्तान कहा जाता है। कोबालामीन को क्या कहा जाता है? लेक्चर में आप मेरे साथ शुरू से बने हुए होंगे, सभी प्रश्नों पे आप अपना टाइम दे पा रहे होंगे, तो आप जान पाए होंगे कि कोबालामीन क्या होता है। तो मैंने अभी आपको ऐसे बताया था पीछे के क्वेश्चनों में कि एक होता है साइनोकोबालामीन, कोबालेमिन, साइनोकोबालेमिन। ये साइनोकोबालेमिन जो होता है वो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। और विटामिन B12 में कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। तो सही जवाब यहां से हमारा क्या होता है? विटामिन B12। विटामिन B12 का रासायनिक नाम पूछे तो साइनोकोबालेमिन बता सकते हैं। विटामिन B12 के बारे में ऐसे पूछा जाए कि कौन सी धातु पाई जाती है, तो कौन सी धातु पाई जाती है? कोबाल्ट धातु। जैसे हमारे को ऐसे लिखा था विटामिन D का रासायनिक नाम, तो विटामिन D का रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। क्या होता है? कैल्सीफेरोल इसका रासायनिक नाम होता है। और यदि हमारे को विटामिन ए के बारे में पूछे तो ए का रासायनिक नाम होता है क्या? रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल रासायनिक नाम होता है। और विटामिन सी का रासायनिक नाम यदि आपसे पूछा जाए परीक्षा में तो आप बता सकते हैं क्या होता है इसका रासायनिक नाम? एस्कॉर्बिक अम्ल इसका सही जवाब होता। चलिए तो आप जान पाए होंगे ऑप्शन के अनुसार भी कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है, विटामिन B12 का रासायनिक नाम क्या होता है। तो विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। वही बात हमारे को रेलवे के एग्जाम में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि कोबालेमिन किसका सही जवाब है। तो कोबालेमिन विटामिन B12 का रासायनिक नाम होता है। तो 32 का सही जवाब भी आप बी आपका कमेंट बॉक्स में लिख पा रहे होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, नियासिन एक रूप होता है। नियासिन किसका एक रूप होता है? यदि आप मेरे साथ लेक्चर फर्स्ट में जो विटामिन ए का हमने पूरा कर चुके हैं वहां आपने मेरे साथ बना होगा, सफर तय किया होगा, तो वहां मैंने आपको बताया था सभी विटामिनों के रासायनिक नाम। और मैंने आपको बुक में भी आपको नोट करवाया था कि आप चाहे तो लिख भी सकते हैं सभी विटामिनों का रासायनिक नाम। चले तो आज ही आप बने हुए हैं, नए ज्वाइन हुए हैं, तो दोबारा से सभी विटामिनों का रासायनिक नाम आपको बताना शुरू करता हूं। सबसे पहले विटामिन ए। विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल। विटामिन जो डी होता है उसका रासायनिक नाम होता है कैल्सीफेरोल। और विटामिन ई होता है ई, उसका रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। और जो विटामिन आपके पास के आता है उसका नाम होता है रासायनिक नाम फिल्लो या फाइलोक्विनोन। और विटामिन आपके पास बी या B1 होता है उसका रासायनिक नाम होता है थाइमिन। B2 का रासायनिक नाम होता है राइबोफ्लेविन। B3 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिनिक। B5 का रासायनिक नाम होता है पेंटोथेनिक। B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। B7 का रासायनिक नाम होता है नियासिन या निकोटिन। B7 का रासायनिक नाम होता है बायोटीन। B9 का रासायनिक नाम होता है फोलिक अम्ल। और B12 का रासायनिक नाम होता है साइनोकोबालेमिन। बचा हुआ एक विटामिन है विटामिन सी, उसका रासायनिक नाम होता है एस्कॉर्बिक अम्ल। तो चाहे तो आप अपनी नोटबुक में भी आप नोट कर सकते हैं इसको। तो यहां से बताते नियासिन या निकोटिनिक रासायनिक नाम किसका होता है, या नियासिन किसका एक रूप होता है। तो देखो विटामिन B3। विटामिन B3 का रासायनिक नाम मैंने अभी बताया कि विटामिन B3 का रासायनिक नाम क्या होता है? नियासिन होता है। और विटामिन B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? आपके पास क्या आता है? थाइमीन। इसका रासायनिक नाम क्या आता है? थाइमीन। विटामिन B2 का रासायनिक नाम आता है राइबोफ्लेविन। राइबोफ्लेविन। और विटामिन B4 देखो होता नहीं है, ना ही हमने कभी पढ़ा है विटामिन B4 का, हमने कहीं ब्यौरा ही नहीं पढ़ा है। तो विटामिन ना ही B4 होता है। यदि आपको ऐसे पूछा जाता है परीक्षा में कि विटामिन बी के कुल कितने विटामिन होते हैं, तो कुल विटामिन होते हैं उसके कितने? 8। और वो कौन कौन से होते हैं? देखो ये बात परीक्षाओं में भी पूछी जाती है कि विटामिन जो बी होता है इसके कुल कितने विटामिन होते हैं। एक तो देखो होता है B1, एक होता है B2, एक होता है B3, एक होता है B5, नेक्स्ट B6 होता है, फिर होता है B7, फिर होता है B9 और फिर होता है B12। ये 8 विटामिन होते हैं विटामिन बी में।
विटामिन बी में कुल कितने विटामिन होते हैं, परीक्षाओं में ऐसे पूछा जाए तो आप इसका सही जवाब लगा सकते हैं कि विटामिन बी में कुल कितने विटामिन होते हैं। तो कुल कितने विटामिन होते हैं, कुल 8 विटामिन होते हैं। तो यहां से आप सही जवाब बताते 32 का क्या बताते, नियासिन किसका रूप होता है, नियासिन B3 का रासायनिक नाम होता है। सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है राइबोफ्लेविन क्या होता है। तो आज के लेक्चर में यदि आप मेरे साथ शुरू से बने हुए हैं तो आप जान ही पाए कि राइबोफ्लेविन क्या होता है, और सभी विटामिनों का रासायनिक नाम आपने पढ़ा है बहुत अच्छे तरीके से। तो वहां आपको मैंने बताया था कि राइबोफ्लेविन जो B2 विटामिन होता है, इस B2 विटामिन का रासायनिक नाम होता है क्या, राइबोफ्लेविन। क्वेश्चन में हमें यहां से ऐसे पूछा कि राइबोफ्लेविन क्या होता है। देखो ये रेलवे के एग्जाम में 2019 में यहां से इतना इजी क्वेश्चन पूछा गया था कि राइबोफ्लेविन क्या होता है। तो ये उसी के लिए इजी होता है जिसको सभी विटामिनों का रासायनिक नाम पता होगा। तो देखो यदि आप मेरे साथ लेक्चर 1 में और लेक्चर आज जो इसका दूसरे नंबर का लेक्चर है, इन दोनों लेक्चरों में बने हुए होंगे तो अब तक तो आप जान ही पाए होंगे सभी विटामिनों के रासायनिक नाम। और देखो यहाँ विटामिनों से सभी प्रतियोगी परीक्षाओं में यहाँ से क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके कुछ पार्ट और लेके आने वाला हूं, तो सभी पार्टों में आप बने रहिएगा। और पिछले 3-4 साल से जो क्लास वर्क में मैं आपको उपलब्ध करवाता हूं, जो ऑफलाइन मेरे स्टूडेंट रहे होंगे उनको जो उपलब्ध मैं सामग्री करवाता हूं विटामिन की, तो उनमें से अभी तक एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया पिछले 3-4 साल से। तो आप सभी पार्टों में आप भी बने रहिए, जिससे कि आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में यदि विटामिन से संबंधित यदि कहीं क्वेश्चन पूछा जाता है तो वो आपका गलत नहीं हो सके। चलिए तो इसका आप जवाब भी बता ही पाए होंगे कि राइबोफ्लेविन क्या होता है, विटामिन होता है। और कौन सा विटामिन होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम होता है क्या, राइबोफ्लेविन। 34 का आप सही जवाब बता पाए होंगे। चलिए तो अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन डी की कमी से बड़ों में कौन सा रोग होता है। बड़ों में पूछा है अब, और ये देखो सीपीयू की एग्जाम में 2010 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था। यदि बच्चों में पूछा जाए तो बच्चों में विटामिन डी की कमी से होने वाली जो डिजीज होती है वो तो कौन सी होती है, रिकेट्स होती है। लेकिन बड़ों में जो रोग होती है विटामिन डी की कमी से वो होती है कौन सी, ओस्टियोमलेशिया डिजीज होती है। तो सही जवाब 35 का क्या होता है, यहां से ए हमारा यहां से सही जवाब होता। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं 36 को। हमारा 36 नंबर का क्वेश्चन है विटामिन B2 का अन्य नाम क्या होता है। एसएससी 2011 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या होता है। तो रासायनिक नाम हमें जब पता है सभी विटामिनों का, तब आप अधिकतर क्वेश्चनों का सही जवाब दे पाते हैं। तो विटामिन B2 का देखो, विटामिन B1 का आपको रासायनिक नाम बताया था थायमीन, क्या बता पाया था, थायमीन। और विटामिन B2 का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया था क्या होता है, विटामिन B2 का रासायनिक नाम राइबोफ्लेविन। क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। और विटामिन जो B3 होता है, इस विटामिन B3 का रासायनिक नाम मैंने आपको बताया है कि नियासिन या निकोटिनिक होता है। और विटामिन B5 का होता है पेंटोथेनिक। क्या होता है, पेंटोथेनिक होता है। तो आप इसका सही जवाब बताएं। देखें कि विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, विटामिन B2 का अन्य नाम क्या है, देखिए फटाक से बताएं। देखें आप, तो देखो कई स्टूडेंट कमेंट बॉक्स में अपना उत्तर भी मेंशन कर पाते हैं। चलिए तो अब जाने आप विटामिन B2 का रासायनिक नाम। देखो मैंने इधर से भी आपको लिखाया है कि विटामिन B2 का रासायनिक नाम क्या होता है, राइबोफ्लेविन होता है। 36 का सही जवाब होता, सी यहां से सही जवाब होता। तो आप सभी विटामिनों का रासायनिक नाम और इनकी कमी से होने वाली जो डिजीज हैं उनको आप अपनी बुक में नोट करें, जिससे कि आप अधिकतर जो विटामिन के क्वेश्चन आते हैं उनका आप सही जवाब दे पाएं। और दोस्तों विटामिन के लगभग 50 से 60% जो क्वेश्चन है उनकी घुलनशीलता के आधार पर आपको परीक्षाओं में देखने को मिलते हैं कि कौन सा विटामिन जल में घुलता है, कौन सा वसा में घुलनशील होता है। तो ऐसा हम पार्ट 1 में देख चुके हैं। जिन स्टूडेंटों ने पार्ट 1 नहीं देखा है, प्लेलिस्ट को विजिट करके आप उस फर्स्ट पार्ट को भी देखें। और हमारी जो PDF है सामान्य विज्ञान में, जिसमें बायोलॉजी भी है, केमिस्ट्री भी है, फिजिक्स में है, यदि आपने उस PDF को अभी तक नहीं प्राप्त किया है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में
पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप उस पीडीएफ के लिंक के माध्यम से सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को प्राप्त कर सकते हैं, जो आगामी प्रतियोगी परीक्षाओं में आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होने वाले हैं। चलिए, तो सही जवाब आप 36 का बता ही पाए होंगे कि राइबोफ्लेविन B2 का रासायनिक नाम होता है, और थायमीन होता है किसका, B1 का रासायनिक होता है। हीमोग्लोबिन जो होता है ना, वो रक्त में पाए जाने वाला एक प्रोटीन का प्रकार होता है, रक्त में पाए जाने वाले एक प्रोटीन का प्रकार होता है जिसमें लोहा धातु पाई जाती है। चलिए, तो आप इसका सही जवाब बता पाए होंगे। अगला प्यारा सा क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे आ ही चुका है कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में से कौन सा रोग होता है। एसएससी 2007 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि विटामिन B6 की कमी से पुरुष में, अब देखो यहां से आपको पागल ही बना रखा था एग्जामिनर ने, पुरुष, यहां महिला भी हो सकती है क्योंकि सेम डिजीज होती है महिला और पुरुषों में, उसके लिए डिपेंड नहीं करता लिंग की आपके पास महिला है या पुरुष है। तो जो विटामिन B6 है, इस विटामिन B6 की कमी से, विटामिन B12 की कमी से, विटामिन B9 की कमी से और लोहे धातु की कमी से जो होने वाली जो रोग होता है या डिजीज होती है, उसे हम कहते हैं क्या, एनीमिया, या हम कह सकते हैं इसको क्या, रक्त की कमी होना। आप जान ही पाए होंगे, आज ऐसे ही क्वेश्चन को वीडियो के शुरू में भी मैंने आपको डिस्कस करवाया था कि विटामिन B6, विटामिन B12, विटामिन B9 और लोहे धातु, इनकी कमी से होने वाली जो डिजीज होती है एनीमिया या रक्त की कमी, उसे हम कहते हैं। तो हमारा सही जवाब होता है यहां से एरक्ता, एनीमिया को ही एरक्तता कहा जाता है, तो आप घबराए नहीं ऐसा। जबकि बेरी जो रोग होता है ना, वो विटामिन B1 की कमी से होता है। रिकेट जो रोग होता है ना, वो विटामिन D की कमी से होता है। स्कर्वी जो रोग होता है ना, वो विटामिन C की कमी से होता है। तो 37 का सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। चलिए, तो हंसते मुस्कुराते ही और एक नई ऊर्जा के साथ नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, कौन सा विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाता है। देखो, होने को तो सभी विटामिन गर्म करने पर नष्ट हो जाते हैं, लेकिन सभी में भी जो सबसे पहले जो नष्ट होता है हमारे पास विटामिन, वो होता है विटामिन C। विटामिन C गर्म करने पर सबसे पहले नष्ट होता है, सर्वप्रथम नष्ट होता है। होने को तो सभी विटामिन गर्म करने पर नष्ट होते हैं, लेकिन सर्वप्रथम जो नष्ट होता है वो विटामिन कौन सा होता है, विटामिन C। और विटामिन C का रासायनिक नाम आप कमेंट बॉक्स में लिख के बताएं, देखें कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या आता है। चलिए, तो फटाक से लिखिएगा कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है। विटामिन C का रासायनिक नाम हमें याद बताओ, देखें। जबकि ए का रासायनिक नाम तो मैं आपको बताता हूं, ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है, रेटिनोल। विटामिन B6 का रासायनिक नाम होता है पायरिडोक्सिन। पायरिडोक्सिन। यदि आप देखो परीक्षा में बैठे थे तो हमारे को वहां आंसर से मतलब होता है, लेकिन यदि आप यहाँ प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो आप सभी ऑप्शनों के बारे में जाने, जिससे कि हमें और एक्स्ट्रा बातें सीखने को मिले। और विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है टोकोफेरोल। टोकोफेरोल। तो देखो कमेंट बॉक्स में लिखे, देखे विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है। देखो कई स्टूडेंटों ने कमेंट में भी लिख पाए हैं कि विटामिन C का रासायनिक नाम क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। क्या होता है, एस्कोर्बिक अम्ल होता है। इस बात का भी आप यहां से ध्यान रखें। सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, विटामिन ए की कमी से कौन सा रोग होता है। विटामिन ए की कमी से होने वाली डिजीज हमें यहां से बतानी है। तो देखो स्कर्वी जो होती है, ये स्कर्वी तो विटामिन C की कमी से होती है। रतौंधी जो रोग होता है, ये रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। बेरी जो रोग होता है B1 की कमी से या बी की कमी से होता है। और एनीमिया जो होता है, ये एनीमिया B6, B9 और B12 और लोहे धातु, इन सभी की कमी से एरक्ता या एनीमिया ब्लड की कमी होती है। बेरी रोग विटामिन B1 या B की कमी से होता है। रतौंधी रोग विटामिन ए की कमी से होता है। स्कर्वी रोग विटामिन C की कमी से होता है। अब यहाँ क्वेश्चन में हमें विटामिन ए के बारे में पूछा तो हम बता सकते थे कि ए की कमी से कौन सा रोग होता है, रतौंधी, जिसे रात्रि अंधापन भी कहते हैं, जिसमें रोडोप्सिन प्रोटीन नहीं बन पाता है और रात में हमें नहीं दिख पाता है। सही जवाब यहां से हमारा क्या होता, बी हमारा यहां से सही जवाब होता। 40 नंबर का क्वेश्चन आपके पास आ ही चुका है कि रक्त का थक्का बनाने में सहायक कौन सा विटामिन होता है। ये देखो एनटीपीसी की परीक्षा में यहां से पूछा गया था
कि रक्त का थक्का बनाने के लिए कौन सा विटामिन काम करता है। तो कौन सा विटामिन काम करता है, देखो अब यहां से जाने। विटामिन जो ई है, ई विटामिन की कमी से जनन क्षमता में कमी आती है। किसमें आती है? जनन शक्ति में कमी आती है। या आप कह सकते हो कि अंडाणु व शुक्राणु नहीं बन पाते हैं या परिपक्व नहीं हो पाते हैं। अंडाणु व शुक्राणु परिपक्व नहीं हो पाते हैं। और विटामिन जो ई होता है, इसे सौंदर्य युक्त विटामिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? सौंदर्य युक्त विटामिन भी कहते हैं। आपने सही सुना है, मैंने यहाँ सौंदर्यता के बारे में ही बात की है। जिन व्यक्तियों में विटामिन ई की अधिकता पाई जाती है या जिनमें कमी होती है, जिनमें विटामिन ई की कमी होती है, उनमें अंडाणु और शुक्राणु कम बन पाते हैं और वो सुंदर भी कम दिखाई देते हैं। लेकिन विटामिन ई की अब संतुलन तरीके से मात्रा पाई जाती है तो उनमें अंडाणु और शुक्राणु का भी सही से विकास हो पाता है और उनमें सौंदर्यता भी बरकरार रहती है। चलिए तो विटामिन के बारे में देखते हैं। विटामिन जो के होता है वो ब्लड में पाया जाने वाला जो रक्त का थक्का बनता है ना, रक्त का थक्का, रक्त का क्लोट बनता है, थक्का बनता है, इस रक्त के थक्के को बनाने के लिए उपयोगी होता है कौन? विटामिन के। जब विटामिन ए की कमी हो जाएगी तो विटामिन के की कमी होने पर रक्त का थक्का या तो देरी से बनेगा या नहीं बन पाएगा। और विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। कौन सा होता है? स्कर्वी होता है। और विटामिन डी की कमी से जो रोग होता है वो एक तो होता है कौन सा? रिकेट्स रोग होता है। और दूसरा जो रोग होता है ना वो होता है ओस्टियोमलेशिया। कौन सा रोग होता है? ओस्टियोमलेशिया। ओस्टियोमलेशिया या ओस्टियोपोरोसिस हम जिसे कहते हैं। तो देखो यहां सभी ऑप्शनों के बारे में आप जान चुके हैं। रक्त का थक्के के बारे में पूछे तो रक्त के थक्के के बारे में हम बता सकते हैं कि विटामिन के हमारा रक्त का थक्का बनाता है। तो देखो यहां से भी आपको मैं अलग अलग बातों को और सिखाता हूं। यदि आपको परीक्षा में ऐसे पूछा जाए ना कि कौन सा विटामिन रक्त का थक्का बनाता है तो आप बता सकते हैं विटामिन के बनाता है। लेकिन यदि परीक्षा वाले ने आपको ऐसे पूछा कि कौन सी ब्लड में पाई जाने वाली ऐसी कोशिका होती है जो रक्त का थक्का बनाती है, तो विटामिन के तो रक्त का थक्का बनाता है। लेकिन यदि आपको ऐसे पूछा जाए कि रक्त की कौन सी कोशिका, तो रक्त की ऐसी कौन सी कोशिका होती है जिसे हम कहते हैं क्या? प्लेटलेट्स कहते हैं। प्लेटलेट्स कहते हैं या जिसे हम क्या कहते हैं? बिंबाणु कहते हैं। ये बिंबाणु नामक जो ब्लड में पाई जाने वाली जो कोशिका होती है वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करती है। लेकिन प्रोटीन और होते हैं जो ब्लड में रक्त का थक्का बनाते हैं। तो यदि विटामिन के बारे में पूछे तो विटामिन के रक्त का थक्का बनाता है। और यदि कोशिका के बारे में पूछे तो बिंबाणु प्लेटलेट्स रक्त का थक्का बनाती हैं। यदि प्रोटीन की चर्चा की जाए आपसे कि प्रोटीन का नाम बताओ जो रक्त का थक्का बनाते हैं, तो उसे कहते हैं हम क्या? प्रोथ्रोम्बिन। प्रोथ्रोम्बिन या फाइब्रोनोजन। फाइब्रोनोजन नामक जो प्रोटीन होती है जो ब्लड में पाई जाती है वो रक्त का थक्का बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होती हैं। सही जवाब आप बता ही पाए होंगे कि विटामिन जो के होता है वो रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन के का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन जो के होता है जो रक्त का थक्का बनाने के लिए रेस्पॉन्सिबल होता है उसका रासायनिक नाम हमें यहां से बताना था। तो उसका रासायनिक नाम देखो, विटामिन के बारे में यदि रासायनिक नाम से बारे में बातें करें तो उसका रासायनिक नाम होता है फाइलोक्विनोन। क्या होता है? फाइलोक्विनोन, जो काम करता है रक्त का थक्का बनाने का। किसका काम करता है? रक्त का थक्का बनाने का कार्य करता है। सही जवाब आपका क्या होता है? यहां से किसी ना किसी ऑप्शन में मिल पा रहा होगा फाइलोक्विनोन या फिलोक्विनोन। फिलो या फाइलोक्विनोन विटामिन के का रासायनिक नाम होता है। टोकोफेरोल विटामिन ई का रासायनिक नाम होता है। कैल्सीफेरोल विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। नियासिन या निकोटिनिक विटामिन B3 का रासायनिक नाम होता है। सभी ऑप्शनों के बारे में भी आप यहां से जान पाए होंगे। तो 41 नंबर का सही जवाब आप जान ही पाए हैं। चलिए तो अगले क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं। अगला क्वेश्चन है विटामिन बी का रासायनिक नाम क्या होता है? विटामिन बी का रासायनिक नाम हमें यहां से बताना था। तो यदि परीक्षा में आपको विटामिन बी के बारे में पूछे या विटामिन B1 के बारे में पूछे तो दोनों के बारे में आपको क्या बताना है? विटामिन बी या B1 का रासायनिक नाम क्या होता है? तो क्या होता है? यहां से किसी ना किसी ऑप्शन में भी मिल पा रहा होगा, थायमीन होता है।
विटामिन बी1 के बारे में पूछे या विटामिन बी के बारे में पूछे तो यहाँ से सही जवाब तो कौन सा होगा, डी होता। लेकिन जो एस्कॉर्बिक होता है, ये एस्कॉर्बिक विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। बायोटीन जो होता है वो विटामिन बी7 का रासायनिक नाम होता है। रेटिनोल जो होता है ये रेटिनोल विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है। तो सही जवाब यहाँ से आप बता ही पाते। तो हमारा सही जवाब यहाँ से कौन सा होता, थायमीन, कि थायमीन को विटामिन बी1 या विटामिन बी कहा जाता है। सही जवाब तक आप पहुंच पाए होंगे। तो देखो लेक्चर में आप शुरू से बने हुए होंगे तो विटामिन की सभी जो जुड़ाव की बातें हैं वो सभी बातें आप तक समझ में आई होंगी। और दोस्तों जिन स्टूडेंट ने विटामिन का फर्स्ट लेक्चर नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट को विजिट करके हमारी जो पीछे की क्लास है उस पीछे की क्लास को भी वो देखें और सभी प्रश्नों पर अपना टाइम दे बगैर स्किप किए तो आप विटामिन की सभी बातों को आप जान पाए होंगे। तो यहां से सही जवाब आप बता ही पाए हैं। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या है। यदि आप मेरे साथ दोनों लेक्चरों में अभी तक बने हुए हैं तो विटामिन ए का रासायनिक नाम आप फटाक से बता सकते हैं। देखें कमेंट बॉक्स में छापें आप कि विटामिन ए का रासायनिक नाम क्या होता है। आपको 2 ही सेकंड लगनी चाहिए इसका सही जवाब देने में। तो विटामिन ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। अब ऑप्शन वाइज भी तो चल सकते हैं, हम यहाँ प्रैक्टिस बेस पे बैठे हैं तो सभी ऑप्शनों के बारे में भी हम जान सकते हैं। यदि एग्जाम्स में हम बैठे थे तो एग्जाम्स में तो इतना लगाते ही हम आगे के क्वेश्चन की ओर बढ़ सकते थे। तो कैल्सीफेरोल विटामिन जो डी होता है इस विटामिन डी का रासायनिक नाम होता है। एस्कॉर्बिक एसिड विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है। थायमीन जो होता है वो विटामिन बी1 या विटामिन बी का रासायनिक नाम होता है। तो सभी के बारे में भी आप यहां से जान पाए होंगे। चलिए तो 44 नंबर का क्वेश्चन आपको दिखाता हूं। 44 नंबर का क्वेश्चन है विटामिन सी का सबसे उत्तम स्रोत क्या होता है। आपको देखो परीक्षा में उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा, उन्हीं स्रोतों के बारे में पूछा जाएगा। जैसे विटामिन सी बहुत सी चीजों में पाया जाता है लेकिन परीक्षाओं में आपको उन्हीं के बारे में पूछा जाएगा जिसमें सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। जैसे विटामिन ए जो होता है वो सर्वाधिक मात्रा में किस में पाया जाता है, गाजर में पाया जाता है और मछली की यकृत के तेल में पाया जाता है। और जैसे विटामिन सी के बारे में यदि आपसे बातें करें तो विटामिन जो सी होता है वो सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है खट्टे फल, यानी कि एक हम ले सकते हैं उनमें भी आंवला। इस आंवले में विटामिन सी की सर्वाधिक मात्रा पाई जाती है। और गाजर में सर्वाधिक मात्रा में पाए जाने वाला जो विटामिन होता है वो कौन सा होता है, ए विटामिन होता है। ऐसा हमने इसका विटामिन का जो फर्स्ट नंबर का पार्ट था वहां हमने सीखा था कि विटामिन ए का पूर्ववर्ती कौन होता है, ऐसा भी हमने वहां से जाना था। तभी मैं आपको बार बार इस चीज को नोट करवाता हूं कि आप सभी वीडियोस में आप शुरू से बने रहें जिससे कि आपको जुड़ाव की जो अधिकतर बातें हैं वो अधिकतर बातें आपको समझ में आ सकें। चलिए तो अगले क्वेश्चन को देखते हैं। देखें हमारा 45 नंबर का क्वेश्चन है मानव शरीर में संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कौन सा होता है। एसएससी 2008 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जो विटामिन हमारा संक्रमण को रोकने में मदद करने वाला विटामिन कहलाता है। तो यहां से अपना सही जवाब आप क्या बताते, देखिए कमेंट बॉक्स में लिखें कि संक्रमण रोधी विटामिन हम किस विटामिन को कहते हैं। फटाक से लिखें। देखें संक्रमण रोधी जो विटामिन होता है ना वो विटामिन कहते हैं हम किसको, विटामिन ए को। क्योंकि जो विटामिन होता है ये हमारा जो ब्लड होता है इस ब्लड में डब्ल्यूबीसी का निर्माण करता है। और डब्ल्यूबीसी का काम होता है कि हमारे शरीर में जो प्रतिरोधक क्षमता होती है, जो इम्यून सिस्टम होती है, इस इम्यून सिस्टम को बनाए रखने का काम करती है। इस कारण इस विटामिन ई को प्रतिरोधक विटामिन भी कहा जाता है। तो इसका रीजन भी आप जान पाए होंगे कि विटामिन ए को रोग प्रतिरोधी विटामिन या संक्रमण रोधी विटामिन कहते हैं। और क्यों कहते हैं, क्योंकि ये डब्ल्यूबीसी का निर्माण को बढ़ाता है और डब्ल्यूबीसी का काम होता है हमारा जो शरीर होता है इस शरीर की रोगों से रक्षा करना, जिसे हम इम्यून सिस्टम कहते हैं। इम्यून सिस्टम को मजबूत बनाए रखने का काम करती है डब्ल्यूबीसी। और विटामिन कौन सा, विटामिन ए करता है। सही जवाब आप जान ही पाए होंगे। 44 को देखते हैं। देखें 44 नंबर का क्वेश्चन है किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। यह एसएससी 2010 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था कि ऐसा कौन सा विटामिन होता है जिसमें अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है। तो चलिए फटाक से सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। कमेंट बॉक्स में देखो कई स्टूडेंट इसका सही जवाब बता पा रहे हैं।
कि कौन सा ऐसा विटामिन है जिसको कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। वो कौन सा होता है? विटामिन बी 12। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में शुरू से बने हुए होंगे तब भी आप जान पाए होंगे कि विटामिन बी 12 की सक्रियता के लिए कोबाल्ट धातु की आवश्यकता होती है। चलिए, तो इसका सही जवाब आप बता ही पाए हैं। 47 क्वेश्चन नंबर है, वह धातु कौन सी है जो विटामिन बी 12 का एक घटक है? वही क्वेश्चन है। देखो, मैं दोबारा से आपको वो क्वेश्चन दिखाता हूं कि किस किस सक्रियता के लिए पूछा कि कोबाल्ट की आवश्यकता होती है। अब यहां पूछा कि विटामिन बी 12 का घटक क्या होता है, तो क्या घटक होता है? कोबाल्ट धातु पाई जाती है। विटामिन जो बी 12 होता है, इस विटामिन बी 12 में कोबाल्ट धातु पाई जाती है। सही जवाब आप बता ही पाए होंगे। यदि आप मेरे साथ लेक्चर में बने हुए हैं तो ये जो ऐसे क्वेश्चन आ रहे हैं इनमें 2 से 3 सेकंड से ज्यादा आपको नहीं लगनी चाहिए। चलिए, तो और आपने कल से, यदि आपने मेरा फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो कल जो मैंने आपको रात 10 बजे इसका विटामिन्स का फर्स्ट लेक्चर पढ़ाया था, तो आप उस फर्स्ट लेक्चर को भी देखें, और जिसमें मैंने सभी विटामिन्स का रासायनिक नाम आपको याद करवाया था, तो आप उसको दोबारा से देखें। आज वाली ये सेकंड सीरीज है, आगे भी इसकी कुछ सीरीज आने वाली हैं। रोजाना 10 बजे आप मेरे साथ क्लास में जुड़ जाए, जिससे कि मैं मॉडरेट क्वेश्चनों के साथ टॉपिक टू टॉपिक आपको सामान्य विज्ञान की जो संपूर्ण जानकारियां हैं वो आप तक पहुंचा सकूं। चलिए, तो 48 नंबर का क्वेश्चन है, उस विटामिन का नाम बताइए जो किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है। किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, ऐसा कौन सा विटामिन होता है? तो उस विटामिन का हमें यहां से नाम बताना था जिसमें कोई भी मांसाहारी भोजन में वो विटामिन नहीं पाया जाता है। तो विटामिन जो सी होता है, ये विटामिन सी किसी भी मांसाहारी भोजन में नहीं मिलता है, लेकिन जब किसी मांसाहारी भोजन में विटामिन सी पाया जाता है या जब उसमें विटामिन सी पाए जाने की एबिलिटी हो जाती है तो वो खाने के अयोग्य हो जाता है। क्या हो जाता है? अयोग्य हो जाता है। तो हम यहां से कह सकते हैं कि मांसाहारी भोजन में कभी भी विटामिन सी की मात्रा नहीं पाई जाती है। सही जवाब आप बता ही पाए होंगे कि बी यहां से सही जवाब होता। चलिए, तो 49 नंबर का क्वेश्चन है, स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी के कारण होता है? स्कर्वी के बारे में बताना है यहां से हमें। और ये देखो, एनटीपीसी 2016 में यहां से क्वेश्चन भी पूछा गया था कि स्कर्वी रोग विटामिन सी की कमी से कौन सा रोग होता है। चलिए, फटाक से आप बताएं, देखिए कमेंट बॉक्स में छापें इस बात को कि स्कर्वी रोग किस विटामिन की कमी से होता है। चलिए, तो ऑप्शन वाइज मैं आपको दिखाता हूं यहां से कि विटामिन जो बी 12 होता है, इस विटामिन बी 12 की कमी से तो जो रोग होता है जिसे हम कहते हैं क्या? एनीमिया कहते हैं। क्या कहते हैं? एनीमिया कहते हैं। विटामिन के की कमी से जो रोग होता है वो रोग होता है रक्त का थक्का देरी से बनना। रक्त का थक्का देरी से बनना, देरी से बनना। और विटामिन सी होता है, इस विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है वो होता है स्कर्वी। और विटामिन जो ए होता है, इस ए विटामिन की कमी से होता है रतौंधी रोग, जिसे हम रात्रि अंधापन भी कहते हैं। तो क्वेश्चन में हमें किसके बारे में पूछा? स्कर्वी के बारे में पूछा था। तो विटामिन सी की कमी से जो रोग होता है जिसे हम क्या कहते हैं? स्कर्वी रोग कहते हैं। और दोस्तों, विटामिन बी 12 का रासायनिक नाम पूछे तो आपको क्या बताना है? साइनोकोबालेमिन। क्या बताना है? साइनोकोबालेमिन। अब तक तो आपको याद हो ही चुका होगा, साइनोकोबालेमिन। और विटामिन के का रासायनिक नाम होता है फिल्लोक्विनोन। क्या होता है? फिल्लो या फाइलोक्विनोन, फिल्लो या फाइलोक्विनोन। और विटामिन सी का रासायनिक नाम होता है एस्कोर्बिक अम्ल। क्या होता है? एस्कोर्बिक अम्ल होता है। और ए का रासायनिक नाम होता है रेटिनोल। क्या होता है? रेटिनोल होता है। तो आप यहां से इनके बारे में भी आप जान सकते थे यहाँ। और दोस्तों, यदि आप मेरे साथ विटामिन के फर्स्ट लेक्चर से जुड़े हुए हैं तो ऐसी बातों को आप अब तक सीख ही चुके होंगे। चलिए, तो आज की सीरीज का अंतिम क्वेश्चन है, कौन सा विटामिन हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनता है? ये देखो, 2008 में यहां से क्वेश्चन पूछा गया था आपको कि कौन सा विटामिन ऐसा होता है वो हमारे शरीर में सबसे अधिक तीव्रता से बनने वाला विटामिन होता है। तो विटामिन डी का तो आपने नाम सुना ही होगा। विटामिन जो डी है ये हमारे शरीर में कहाँ बनता है? त्वचा पर बनता है। और विटामिन जो डी होता है, ये विटामिन डी मानव शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है।
एकमात्र ऐसा विटामिन होता है विटामिन बी, जिसकी उत्पत्ति हमारा शरीर यानी कि त्वचा के संपर्क में जैसे ही सूर्य के प्रकाश की किरणें आती हैं तो हमारा जो शरीर है वो विटामिन डी बनाना शुरू कर देता है। तो त्वचा पर विटामिन डी बनना स्टार्ट होता है सूर्य के प्रकाश की उपस्थिति में, अर्थात विटामिन डी सर्वाधिक तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है। तो यहां से 50 नंबर का सही जवाब हमारा यहां से क्या होता, डी होता, कि विटामिन डी हमारे शरीर में सबसे तीव्र गति से बनने वाला विटामिन होता है। सही जवाब को आप सीख ही चुके हैं। और दोस्तों, यदि आपने हमारे प्रत्येक क्लास में अभी तक आप नहीं बने हुए हैं तो आप प्लेलिस्ट को विजिट करके सभी क्लास को 1 बाय 1 देखते आइए, जिससे कि सभी क्वेश्चन आपको सही तरीके से समझ में आ सके और उनकी जुड़ाव की चीजें भी आपको बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ सके। और दोस्तों, यदि आपने टॉपिक से रिलेटिव अभी तक आपने पीडीएफ को नहीं प्राप्त किया है तो आप उस पीडीएफ को भी प्राप्त कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में पीडीएफ का लिंक दिया गया है, आप उस पीडीएफ के लिंक के सहारे सामान्य विज्ञान के संपूर्ण नोट्सों को एक ही पीडीएफ में प्राप्त कर सकते हैं। और वहां आपको एक छोटे से पेन की कीमत देनी होगी, वो आप दे सकते हैं। और वो सभी नोट्स जो सामान्य विज्ञान को उस पीडीएफ के माध्यम से आप प्राप्त करने वाले हो, वो सभी नोट्स आपको प्रतियोगी परीक्षाओं में नंबर दिलाने के लिए आपके लिए बहुत ही उपयोगी साबित होंगे। आगामी जितनी भी एग्जाम लगने वाली हैं उनमें सामान्य विज्ञान का रोल बहुत ही इंपॉर्टेंट है। यदि आप अपनी स्कोरिंग को सुधारना चाहते हो या अपनी स्कोरिंग को बढ़ाना चाहते हो तो एक बार आप उस पीडीएफ को प्राप्त करें और रोजाना 10 बजे वाली क्लास में मेरे साथ जुड़े रहिए, जिससे कि आपकी सामान्य विज्ञान की जो दिशा है वो सही दिशा मेंटेन कर सकें। चलिए, तो आज के लिए इतना ही। इस सीरीज का अगले वीडियो में मैं फिर से बहुत जल्द ही मुलाकात करने वाला हूं। तब तक के लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद।